रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। यूनिवर्सल हाई स्कूल ने कोरोना प्रॉब्लम की वजह से ऑनलाइन लेक्चर का आगाज़ किया है। उस हवाले से मैं आप लोगों की सोशल स्टडी की टीचर मिस विनिश क्लास 7 से। ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर 15 तक पढ़ी थी इस यूनिट नंबर 7 की, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारी कुल मुस्लिम आबादी का 20% हिस्सा जो है वो अरब कंट्रीज़ में रहता है, 30% जो है वो एशियाज़ कॉन्टिनेंट्स में रहते हैं और 15.6 जो है वो इंडोनेशिया में रहता है। इंडोनेशिया जो है वो दूसरा बड़ा मुल्क है, मुस्लिम मुल्क है, जिसमें तकरीबन 200 मिलियन जो हैं वो मुस्लिम्स वहाँ पे रहते हैं। इस्लाम को दुनिया का दूसरा बड़ा जो है मज़हब माना जाता है। सबसे बड़ा मज़हब जो है ईसाईयत है और दूसरा जो है वो इस्लाम है। मुसलमानों की जो मौजूदा शरह है वो मुसलमानों की पहले 2009 में जो शरह थी वो तकरीबन 1657.6 मिलियन थी, लेकिन अब जो है मौजूदा शरह जो है वो 1657.6 मिलियन से बढ़ गई है। 1.84% जो है उसमें इंक्रीज़ हो गई है मुसलमानों की शरह। उसके बाद उसके साथ मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था। आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 11 से लेकर 15 तक मैंने MCQs भी अंडरलाइन करवाए थे, फिलिंग द ब्लैंक्स थी, उनको आप लोगों ने अच्छे से याद करना था और तमाम स्टेटमेंट्स को याद करके दो दफ़ा आप लोगों ने अपने रजिस्टर पे भी लिखना था। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने अपना काम कर लिया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने काम नहीं किया तो बेटा काइंडली आप सब अपना काम लाजमी करें साथ साथ, ताकि आप लोगों की जो फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। अब हम अपने लेक्चर नंबर 15 की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स अपनी नोट्स ओपन करें। पेज नंबर 7, यूनिट नंबर 7 है मुस्लिम कंट्रीज़ एंड पॉपुलेशंस। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ आर लोकेटेड इन द फॉलोइंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 1 मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड यूरोप। नंबर 2 साउथ ईस्ट एशिया एंड फॉर ईस्ट। नंबर 3 नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका। नंबर 17 है देयर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। नंबर 18 है देयर आर 3 लार्ज सुंदा आइलैंड नेमली सोलोवेसी, न्यू गिनी और बोरिया। उसके बाद 19 है सोलवेसी इज़ द लार्जेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया। सोलवेसीज पॉपुलेशन इज़ 16 मिलियंस, आउट ऑफ विच 82% आर मुस्लिम। 16 में बताया गया है कि वो कंट्रीज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है मुसलमान रहते हैं, दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान मौजूद हैं, उनमें है नंबर 1 मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड यूरोप। नंबर 2 साउथ एशिया, एशिया एंड फॉर ईस्ट। और तीसरा है नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका। ये वो तमाम ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। 17 है देयर आर 3 मुस्लिम कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया एक अलग मुल्क है जहाँ पे जिसके अंदर मज़ीद 3 ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो रहते हैं। नंबर 18 है देयर आर 3 लार्ज सुंदा आइलैंड नेमली। 3 जो हैं बड़े सुंदा जजीरा जो हैं उनके नाम हैं सोलोवेसी, न्यू गिनी और बोरिया। ये वो 3 जजीरे हैं जो जहाँ पे मुसलमान जो हैं वो मौजूद हैं। सोलोवेसी इज़ द लार्जेस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया। सोलोवेस जो है वो बहुत बड़ा और मशरक़ी हिस्सा है इंडोनेशिया का, यानी इंडोनेशिया के बिल्कुल मशरक़ में, इंडोनेशिया का जो मशरक़ी हिस्सा है उसको सोलविसा कहते हैं। सोलविसा's पॉपुलेशन इज़ 16 मिलियन। सोलविसा की जो पॉपुलेशन है वो 16 मिलियन है, जिसमें से 82% जो हैं वो मुसलमान हैं। बाकी के दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो 82% जो हैं मुसलमान हैं, इसीलिए उनको मुस्लिम कंट्रीज़ काउंट किया जाता है। इसके साथ मैं आप लोगों को अभी लेक्चर नंबर 15 जो है आपका यहीं तक था। इसमें आप लोगों को जो क्वेश्चंस भी बनते हैं और MCQs भी बनते हैं, MCQs जो बनते हैं उनको मैं आप लोगों को अंडरलाइन करवा देती हूँ। स्टेटमेंट नंबर 20 जो है उसमें सोलवेसी पॉपुलेशन को अंडरलाइन कर लें, 16 मिलियंस को अंडरलाइन कर लें और 82% आर मुस्लिम्स को अंडरलाइन कर लें। उसके बाद सोलवेसी को 19 में सोलवेसी को अंडरलाइन कर लें और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया को अंडरलाइन कर लें। ये पूछा जा सकता है कि सोलवेसी कहाँ पे मौजूद है, तो आप ये बताओगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडोनेशिया।
उसके बाद 17 में, इस 18 में, दे आर 3 लार्जेस्ट सुंडा आइसलैंड को अंडरलाइन कर लें। और 17 में से 3 मुस्लिम कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया को अंडरलाइन कर लें। अच्छा जी, ये आप लोगों के MCQs बन सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकती हैं। उसके अलावा इसमें से क्वेश्चन जो है 18 वाला क्वेश्चन बन सकता है और 16 वाला क्वेश्चन बन सकता है। स्टेटमेंट नंबर 16 जो है वो भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा 18 है वो भी क्वेश्चन बन सकता है और 19 को भी क्वेश्चन में लिया जा सकता है। तो आप लोगों ने ये तमाम की तमाम स्टेटमेंट जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट नंबर 16 से लेकर 20 तक के जितनी भी स्टेटमेंट मौजूद हैं, इनको आप लोगों ने तमाम स्टेटमेंट को एक एक स्टेटमेंट करके याद करना है। और उन तमाम स्टेटमेंट को अपने नीट रजिस्टर के ऊपर उसकी हर स्टेटमेंट को आप लोगों ने 2 टाइम्स लिखना भी है याद करके, ताकि आप लोगों की जो स्टेटमेंट है अच्छे से आप लोगों को याद हो जाए और आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स की जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 16 में हम लोग स्टेटमेंट नंबर 21 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 7 की। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।